Assalamu alaikum. CO20 denial. In CO20 denial in medical billing refers to a service not authorized or service lacks prior authorization. This occurs when a healthcare service is performed without obtaining the necessary prior authorization from the insurance provider. इसका मतलब ये है कि सर्विस परफॉर्म करते हुए अथराइजेशन जो है वो नहीं ली गई, प्रायर अथराइजेशन चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, दैट्स वाई क्लेम बीन डिनाइड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सोल्यूशन फॉर CO20 डिनाइल, उसका सोल्यूशन क्या है? वेरीफाई अथराइजेशन रिक्वायरमेंट। आप देखेंगे कि क्या इस सर्विस के लिए इंश्योरेंस को अथराइजेशन चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती। अगर चाहिए तो उसके लिए फिर आप इंश्योरेंस को रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अथराइजेशन लेंगे और उनको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि रिव्यू द पेशेंट इंश्योरेंस प्लान टू डिटरमिन whether the service required prior authorization। यानी आप पेशेंट्स इंश्योरेंस प्लान के मुताबिक देखेंगे कि क्या इस सर्विस के लिए अथराइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए। सेकंड है ऑब्टेन रेट्रोएक्टिव अथराइजेशन। कॉन्टैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी एंड रिक्वेस्ट अ रेट्रोएक्टिव ऑथराइजेशन पॉसिबल, एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। नाज़रीन, यहाँ पर जब अथराइजेशंस, प्रायर अथराइजेशन लेते हुए आप भूल जाते हैं और क्लेम सबमिट कर देते हैं तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप इंश्योरेंस को कॉल करके उनको बताएं कि उनको अपनी मजबूरी बताएं कि इस वजह से हमने अथराइजेशन नहीं ली, लिहाजा आप जो है वो रेट्रो अथराइजेशन इशू करके क्लेम को रीप्रोसेस करके पे कर दें। तीसरा है अपील द डिनाइल। इफ रेट्रो अथराइजेशन इज नॉट अवेलेबल, फाइल एन अपील विद द पेयर प्रोवाइडिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन दैट सपोर्ट्स द मेडिकल नेसेसिटी ऑफ द सर्विस। नाज़रीन, यहाँ पर अपील का भी ऑप्शन है कि जब रेट्रो अथराइजेशन आपको नहीं प्रोवाइड हो रहा, नहीं मिल रहा और या वो डिनाई हो जाए या वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप जो है वो क्या करेंगे, अपील करेंगे। Patient notification, inform the patient about the denial and possible responsibility for the bill if authorization is not granted। अगर अथराइजेशन उसको नहीं मौसूल होता तो आप पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे और बिल के बारे में आगाह करेंगे कि आपको ये पे करना पड़ेगा। लास्ट एंड फिफ्थ है प्रिवेंटिव मेजर्स। एस्टेब्लिश अ प्री सर्विस वेरिफिकेशन प्रोसेस टू इंश्योर ऑल सर्विसेज दैट रिक्वायर अथराइजेशन आर अप्रूव्ड बिफोर रेंडरिंग। प्रिवेंटिव मेजर के लिए क्या है कि आप इस्टेब्लिश एक प्री सर्विस वेरिफिकेशन का प्रोसेस करें, एक पॉलिसी बनाएं, आप वेरीफाई करें कि जब भी आप इस तरह के क्लेम्स को बिल करेंगे तो आप वेरिफिकेशन करेंगे ऑथराइजेशन के लिए कि ऑथराइजेशन इस सर्विस के लिए रिक्वायर्ड है, अगर है तो फिर क्यों नहीं ली गई, तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी और इंश्योरेंस को कॉल करना पड़ेगा। नाजरीन, ये तमाम 10 स्टेप फॉलो करें और अपने क्लेम को प्रोसेस करके पे करवाएँ। थैंक यू।